हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRXHK कोचिंग। तो आज हम लेकर आए हैं इस चैनल में संध। संध क्या होता है, आज आप लोगों को हम बताएंगे संध के बारे में। संध क्या होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। जो संध होता है, संध का जो यहाँ देखिए आप लोग, संध का अर्थ पहले तो आप लोगों को बताएंगे संध का अर्थ क्या होता है। दूसरा जो टॉपिक है परिभाषा क्या होता है। तीसरा है जो संधि विच्छेद क्या है, कैसे संधि का विच्छेद किया जाता है, ठीक है। और संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो आज आप लोग को हम बताएंगे संधि के बारे में। संधि क्या होता है, कैसे संधि विच्छेद होता है, किस प्रकार से संधि किया जाए, कैसे याद किया जाए। सभी लोग कहते हैं संधि बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, आसान है। दिमाग लगाओ, तरीके अपनाओ, ठीक है। देखो आप लोग, जो संधि होता है, संधि क्या है, संधि का अर्थ क्या होता है। तो देखो पहले जो संध है, संधि दो शब्दों के मेल से जुड़ा है। कितने, दो शब्दों के मेल से जुड़ा है। जो पहला है हमारा सम प्लस क्या है धी, ठीक है। तो इन दो शब्दों के मेल से हमारा संधि बनता है। क्या बनता है, संधि। और इस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है मेल या जोड़। यानी संधि का जो अर्थ होता है वो होता है मेल या जोड़। तो पता हो गया ना संधि का अर्थ। संधि का अर्थ, तो संधि का अर्थ होता है सम प्लस धी। इसका अर्थ जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना है। इस शब्द का अर्थ जो है वो है मेल या जोड़। यानी संध, अगर आपसे कोई भी पूछता है, किसी भी परीक्षा में आ जाए कि संध, जो संध है संधि का विच्छेद बताओ, संध कैसे होता है, संधि क्या होता है और संधि का अर्थ बताओ, तो संधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी बराबर संधि। इसका अर्थ होता है ये देखो, मेल या जोड़, भूलना नहीं है कभी, ठीक है। क्या आता है, मेल या जोड़। तो संधि का अर्थ आप लोगों को पता हो गया, संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़, ठीक है। अब क्या यहाँ पर लिखा है, परिभाषा। संधि की परिभाषा, संधि क्या है, किसे कहते हैं। अब देखो क्या है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार, विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन, कहीं परिवर्तन हो। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वो क्या है, संधि कहलाता है। यानी दो निकटवर्ती वर्णों, कोई वर्ण जो अक्षर है, शब्द है जो अक्षर है छोटा छोटा, वो क्या है, दो वर्ण, दो निकटवर्ती। कोई दो निकटवर्ती है, नजदीक, निकट मतलब नजदीक होता है, पास में। जो दो निकटवर्ती वर्ण है परस्पर मेल से विकार परिवर्तन होता है। जब दो निकटवर्ती वर्ण है और उनके बीच में क्या, परस्पर मेल, यानी मेल मतलब जुड़ना। जब दो निकटवर्ती वर्ण होते हैं और आपस में जब मिलते हैं, तो मिलने से जो परिवर्तन उनमें होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब बताओ, संधि की परिभाषा इतना सरल है, तुरंत याद हो गया होगा आप लोगों को। दो निकटवर्ती, दो निकटवर्ती शब्द है, आपस में मिल जाते हैं और उसमें परिवर्तन होता है, क्या है, संधि है। क्लियर। अब आप लोग देखो, संधि की परिभाषा आपको बता दिए, संधि का अर्थ बता दिए। अब क्या बचा है, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद कैसे किया जाए, ठीक है। तो जैसे ये संधि है, तो आपको पता हो गया संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा पता हो गया। अभी बता रहे हैं संधि विच्छेद। पहले आप लोग इसको ध्यान दीजिए, संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि के प्रकार, संधि के कितने भेद होते हैं, प्रकार के होते हैं तीन। संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद, तीन। जिनमें कौन कौन सा है, पहला है जो स्वर संधि, दूसरा है जो व्यंजन संधि, तीसरा है जो विसर्ग संधि। यानी स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि तीन प्रकार का होता है, यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि जो है, ये व्यंजन संधि, ये स्वर संधि, ये आपको तीनों बताएंगे हम। पहले देखिए, तो संधि के प्रकार पता हो गया कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, ठीक है। तो संधि तीन प्रकार के होते हैं, तो ये तीनों हो गया। अब देखो संधि विच्छेद, ये बचा टॉपिक संधि विच्छेद। संधि का विच्छेद कैसे किया जाता है। अब आप लोग देखिए, यहाँ तो पता हो गया दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखो, जैसे है हिमालय, क्या है, हिमालय।
हिमालय, हिमालय, हिमालय क्या है? अब देखो दो परस्पर निकटवर्ती शब्द कौन से हैं जो मिलकर क्या आपस में मिल जाए और क्या मेल, उनके मेल से मेल या जुड़ना होता है, जोड़, मेल या जोड़, इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वही है संध। अब देखो हिमालय है तो हिम क्या हो गया? हिम, और क्या बीच में जुड़ना है ना तो प्लस हिम आलय, आलय यानी हिम का घर, हिम प्लस आलय यानी हिमालय है तो हिमधन आलया यानी क्या हो गया? हिमालय। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है हमारा विद्यालय। क्या दूसरा? विद्यालय, इसको विद्यालय क्या हो गया? विद्यालय। अब देखो इसका जो वो है संधि विच्छेद विद्या प्लस आलया, क्या? आलया यानी बराबर क्या आ गया हमारा? विद्यालय। विद्या मतलब विद्या, आलय मतलब घर, यानी दोनों का अर्थ भी क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना अर्थ के मनो जैसा संधि विच्छेद कर दे। तो विद्या धन आलय यानी विद्या का जो घर है वो क्या हो गया? विद्यालय। इसी प्रकार से हमें सभी संध पढ़ना है। अब अगला संध आपको बताएंगे स्वर संध। स्वर